अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। प्रीवियस वीडियो में पूरा हमने डेरिवेशन कर लिया था डाल्टन्स लॉ का। कुछ फार्मूला वगैरह भी मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। कुछ इस तरह के कंडीशन में बनाया था, ऊपर P और इधर N और नीचे था PT और NT और ऊपर मैंने बॉक्स बना के छोड़ दिया था। इस तरह का कुछ फार्मूला था। और सेकंड फार्मूला क्या था, ये था एक P बॉक्स इज इक्वल टू X बॉक्स और यहाँ पे मैंने बना दिया था PT। तो मैंने कहा था दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, सिचुएशन के हिसाब से जरूरत पड़ेगा ताकि हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा देख लेते। सवाल में है कि 20 dm क्यूब सिलेंडर इज फिल्ड, यानी कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वक्ती तौर पर डायग्राम बना रहा हूँ, पेपर में आपने नहीं बनाना है। इस वॉल्यूम कितना है इसका, 12 dm क्यूब, नहीं 12 नहीं है 20 है, तो इसका है 20 dm क्यूब। तो लिख लो यहाँ पे डेटा और V इज इक्वल टू 20 dm क्यूब। अच्छा, ये और क्या है, 20 dm क्यूब इसका है और 4.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अंदर एक गैस से ऑक्सीजन, उसका मोल कितना दिया हुआ है, 4.25 मोल्स। तो आप इसको यूँ लिख लो, या तो पूरा लिख लो मोल ऑफ ऑक्सीजन, या तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो N और नीचे छोटा सा O2 लिख लो और कितना है 4.25 मोल्स। ठीक है जी। और क्या बता रहा है, एंड 12 मोल ऑफ हीलियम गैस, ये रहा हीलियम और हीलियम का मोल कितना दिया हुआ है, कहाँ है, 12 मोल। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो लिख लीजिए यहाँ पर NHE 12 मोल और क्या दिया हुआ है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जाहिर सी बात है, पहले ही बताया था, जो वॉल्यूम 20 नजर आ रहा है ये कंटेनर का अपना वॉल्यूम है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और आइडियल गैस कहता है गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, इसका मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी 20, क्योंकि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम लेकर चलाते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए भी 20 और हीलियम के लिए भी 20, और टेम्परेचर दोनों को एक ही जैसा फील हो रहा होगा। टेम्परेचर अब आपने अलग अलग नहीं करना है, आपने V के नीचे ना O2 लिखना था ना HE लिखना था। अच्छा, और क्या था, अभी कुछ कह रहा था, हाँ टेम्परेचर। टेम्परेचर ना आपने THE लिखना है ना TO2 लिखना, बस टेम्परेचर लिखना है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को आपने ऐसे रख नहीं सकते हो, 25 प्लस 273 दोनों को सम करिए, 298 केल्विन हो जाएगा। और कौन बच गया सवाल में, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। आपने इसके अंदर टोटल प्रेशर मालूम करना है, यानी कि दोनों गैस इसके अंदर मौजूद है, दोनों अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, ऑक्सीजन भी अपना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, हीलियम भी अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा। तो दोनों का टोटल प्रेशर भी मालूम करना है और पार्शियल प्रेशर भी आपने मालूम करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ भी क्या लिखने हैं, अभी जगह छोड़ रहा हूँ। एक तो आपको इसके अंदर PT मालूम करने कह रहा है, एक आपको मालूम करने कह रहा है PO2, भी पहले O2 कह रहा है, हाँ ऑक्सीजन, O2 मालूम करने कह रहा है और फिर उसके बाद PHE मालूम करने कह रहा है। अच्छा, हीलियम पहले लिख सकते हो, कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैंने अभी बोल दिया कि पहले क्या लिखा हुआ है, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन में आते हैं और अब पहले क्या मालूम करे, आप कुछ भी मालूम करोगे तो मसला आएगा। अच्छा, एक काम कर सकते थे यहाँ पर हम, क्योंकि जब आप, चलो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर O2 अगर मालूम करना हुआ मुझे तो बताया, तो डब्बा बना हुआ है, यहाँ PO2 लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा PT इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी मेरे साथ लिखिएगा नहीं ये चीज़, क्योंकि अभी ये मिटा दूंगा, कुछ गलत कर रहा हूँ ये। यहाँ पर NO2 लिखूंगा और यहाँ पर NT लिखूंगा। PO2 अगर मुझे निकालना, अगर मैं PO2 की मदद सोच के तहत काम कर रहा हूँ तो PO2 तो निकालना आपने, हमें PT भी तो नहीं पता है, तो हमें पहले PT का बंदोबस्त करना पड़ेगा। NO2 हमें पता है, हाँ ये होता 4.25, लेकिन हमें NT भी तो नहीं पता है, तो NT भी मालूम करना है। तो पहले आप NT मालूम कर लीजिए। अब NT कैसे मालूम होगा, तो इंडिविजुअल मोल को सम करिएगा तो टोटल मोल निकल कर आ जाएगा। हालांकि सवाल में कहीं कहा नहीं गया NT निकालने, लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां जरूरत पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी कि नहीं बोला गया है तो हम भी बैठे, हम भी नहीं मालूम करेंगे, जबरदस्ती का अकड़ के बैठ गए, जिद लगा के बैठ गए। तो भाई उन्होंने नहीं पूछा, आपकी जरूरत है, वरना सवाल आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपको NT निकालना है, तो आप इधर पहले हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा 4NT। NT निकालने के लिए आप यहां लिखिएगा
एन टी इज इक्वल टू, इसका क्या होता था, एन ए प्लस एन बी। तब आप लोग भी मत करिएगा एन ए प्लस एन बी मत लिखिएगा, वो तो डेरिवेशन के दौरान था। अब देखिएगा कौन सा दो गैस है, एक O2 और एक He है, तो आप एक तरफ लगाइएगा O2 और एक तरफ लगाइएगा He। एन टी इज इक्वल टू 4.25 और 12 प्लस का 12 दोनों को सम कर लीजिए, एन टी इज इक्वल टू 12.25 मोल। ये निकल कर आ गया भाई, एन टी निकल कर आ गया हमारा। अब आते हैं पीटी भी निकालना है, क्योंकि एनटी और पीटी का अभी देखा था दोनों जगह सवाल निशान आ गया था, तो अब आपको पीटी का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अब हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर 4 पीटी, और पीटी तो वैसे भी हमें निकालने कह भी रहा है, सिर्फ ये वाला जो एनटी था ये नहीं कह रहा था, हमें मजबूरी था निकालना था, इसके बगैर आगे काम नहीं चल सकता था। अच्छा, अब इसका हमें कोई काम खास है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ सवाल को स्टार्टअप करने के लिए, बैकग्राउंड बताने के लिए था कि सवाल किस तरह से बना हुआ है, क्या सिलेंडर को लेकर बनाया था, इसलिए डायग्राम बनाया था, पेपर में आपने नहीं बनाना है। अब क्या करें भाई, यहाँ पर पीटी कैसे निकाले, तो पीटी निकालने के लिए अगर आप लोग को डेरिवेशन वाला जो हिस्सा यार अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। जनरल गैस इक्वेशन ये था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और नीचे ना छोटा सा टी आया था, मैंने कहा डायरेक्ट लिखा भी नहीं था, मैंने कहा था डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। पूरा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आखिरी में घूम फिर कर हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया यहाँ से, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, और जाके यहाँ पे रुका था पीटी और एन टी, लेकिन बीच में अच्छे खासे एक पेज कंज्यूम हुआ था, फिर इसके नीचे टी आता है। वो वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, ये डाल्टन्स लॉ के व्यवहार पर मैंने डेरिवेशन करवाया था, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लिखिएगा यहाँ पे यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, या तो आइडियल गैस इक्वेशन कह दो, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। जब आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करोगे तो आइडियल गैस तो होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन डाल्टन्स लॉ के जब डेरिवेशन के दौरान इन दोनों के नीचे टी भी आ गया था, तो टी लगा दिया, और अब यहां से हम टी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ये जगह हटा दूं, ये तो काम का नहीं है। अच्छा भाई, पी टी निकालना है, ये बड़ा पी है, छोटा पी मत लिखिएगा। पी टी इज इक्वल टू, अच्छा वी रहने, वी भी है ना, वी कहाँ गया भाई, ये रहा 20 हमारे पास मौजूद है सवाल में, इज इक्वल टू एन टी, कहाँ गया भाई एन टी, एन टी एन टी, ओ सॉरी यहाँ निकाल के रखा हुआ है ना, तो ये हो गया यहाँ पर 12.25। आर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दिया था कि डाटा में लिख दोगे ना तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता। 0.0821 ATM और DM क्यूब, मोल -1 और केल्विन -1, इधर वैल्यू लिख दो 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 298। अब बस थोड़ा सा वर्किंग है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए, उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा, मेरे पास पहले से कैलकुलेट करके रखता हूँ ताकि टाइम सेव रहे। इन तीनों को कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा 397.569, और ये 20 से मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और पी टी इज इक्वल टू जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.878। अब सोचना ये है कि ये यूनिट में टॉर्क पे लिखूं या एटीएम पे लिखूं। अगर मैं ये आर का यूनिट यहाँ नहीं लिखूं ना, आर की वैल्यू, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वाला यूनिट चल रहा है। तो ये आपने जो प्रेशर लिया था ना यहाँ पे एटीएम पे लिया था, तो आपने यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो भी एटीएम पे निकलेगा। अच्छा एक चीज और, इन केस वॉल्यूम यहाँ पर अगर उसने डीएम क्यूब के बजाय ना, इन केस हुआ नहीं है, अगर वो सीएम क्यूब में दे देता तो फिर आपको ना इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता। अब क्यों करते, क्योंकि जब आप कांस्टेंट लेते तो डीएम क्यूब वाला ही लेते ना, या फिर कांस्टेंट को बैठ कर चेंज करते। कांस्टेंट को कौन चेंज करता है, पगला गए, कांस्टेंट चेंज करोगे आप, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट यही रखना है। आपने चेंज जो करना होगा इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब से फिर डीएम क्यूब में लेकर जाना पड़ेगा। और अगर आपको जुगाड़ बताया था डेंटल मेडिकल कॉलेज डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे करते हैं, 1000 से। कई बार बता चुका हूं, मेरी वीडियोस मौजूद है जहां पर ये पूरा निमोनिक्स के डेंटल मेडिकल कॉलेज कब मिलोगे और इस तरह कॉन्सेप्ट, किलोग्राम से ग्राम बनाने, जो बच्चों को जहन से निकल जाता है
1000 याद रहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भूल जाते, उसके लिए सारा मैंने ट्रिक बना के रखा था। तो ये अगर डीएम क्यूब अगर सीएम क्यूब में इन केस दे देता है, क्योंकि बाद अगर पेपर में घुमा सकता हूँ, तफरी कर सकता है पेपर में, तो ये नहीं कि आपने यहाँ पे 20 सीएम क्यूब लिखा तो उठाया और डायरेक्ट 20 लिख दिया, आंसर फिर गलत काउंट होगा। तो सिचुएशन देख लीजिएगा कि वो किसका चला रहा है, सेंटीमीटर क्यूब का चला रहा है या तो डीएम क्यूब का चला रहा है। अच्छा भाई, और क्या रह गया इसके अंदर, पीटी तो निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, आप लोग भी ना मेरे साथ साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया करिए, क्योंकि इंसान हूँ, गलती हो जाती कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में कभी 9 का बटन दबाने के बजाय हो सकता है 5 का बटन दब जाए, तो मुझसे एरर हो सकता है। तो आप लोग भी ना एक बार साथ साथ टैली कर लिया करें। अब आते हैं मेन चीज की तरफ, कि पीटी वगैरह निकालने की तरफ। अच्छा, पीटी तो निकल आया, अब क्या निकालना है भाई, 4, इन दोनों में से कोई एक को टारगेट कर लो, तो हम निकाल लेते 4PO2। अब O2 निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर वाला जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर बिल्कुल काम कर जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सॉरी बॉक्स है ना, तो ऊपर हम लिख देंगे PO2 और ऊपर बराबर में N बॉक्स है तो N के बजाय O2 लिख देंगे, डिवाइड बाई नीचे PT लिख देंगे और यहाँ पर NT लिख देंगे। अच्छा भाई, ये इधर ही लिख देता हूँ, PO2 निकालना है। अच्छा भाई, PT का 19.878 इज इक्वल टू NO2, कहाँ गया NO2, ये रहा 4.25, ठीक है। NO2 ये रहा 4.25 और नीचे चाहिए NT। अच्छा, NT हमने गलत डाला ना यहाँ पे, ये दोनों को प्लस करता तो यहाँ 16 आता, ये एक गलती हुआ था यहाँ पे, ये 16 आना था यहाँ पे, जब यहाँ 16 आता तो यहाँ पर भी 16 ही आता, ठीक है। ये जगह थोड़ा सा एरर हुआ था, 16 आता, तो वैसे जो कैलकुलेशन किया हुआ था मेरे पेज में वो 16 रख कर ही किया हुआ था, लिखने में मुझसे एरर हो गया। अब यहाँ पर NT कितना होगा, 16.25। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर PO2 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन की बारी आ रही है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही, उस तरफ भेज दो इसको, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 4.25 मल्टीप्लाई बाई 19.878 डिवाइड बाई 16.25। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, इसके कैलकुलेट के नतीजे में 12 को 4.25 और 19.88 और 16.25 ऊपर की दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके नतीजे में जो आंसर शो करेगा 84.49 डिवाइड बाई 16.25। अब ये PO2 को इससे डिवाइड करिएगा तो इसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो आंसर है 5.199 और ATM पे ही होगा। अच्छा भाई, दो चीजें तो निकल आई, एक ये निकल आया, ठीक है, और एक ये निकल आया। तीसरी चीजें भी हमने मालूम करनी, PHE। अब हीलियम को मालूम करने के लिए ना हमारे पास दो रास्ते मौजूद है, एक तो इस फॉर्मूले में H2 के बजाय He लगाकर तो हम कर ही सकते, लेकिन दूसरा भी तरीका है, तो मैं आपको वो भी अभी करवा दूंगा। वो जगह मुझे मिटाना है तो उस जगह में मुझे सिर्फ एक चीज रख लेता हूँ, क्योंकि N हीलियम निकालूंगा तो हीलियम का मोल कितना है, 12 है, ठीक है। बाकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जगह मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब आप 4PHE हीलियम के लिए मालूम कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही ऊपर P बॉक्स से, N के बाद भी बॉक्स से, नीचे PT है और यहाँ पर NT है, यहाँ पर भी हीलियम लिख लो और यहाँ पर भी हीलियम लिख दो। अब रहा P हीलियम, कहाँ गया हीलियम, सॉरी हीलियम तो मालूम करना है, रहने दो, PHE डिवाइड बाई, अच्छा एक काम आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ। इससे पहले ना उधर भी लिखना भूल गया था, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ। ये हुआ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो जनरल गैस इक्वेशन का था, ये फॉर्मूला इससे पहले भी आप लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ,
और फॉर्मूला लिख लो P और यहाँ N, नीचे इधर PT और यहाँ NT। ऊपर कौन कौन आ जाएगा, हीलियम के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ हीलियम आ जाएगा और यहाँ पर भी हीलियम आ जाएगा। PHE और PT कितना है 19.878, 19.878 इज इक्वल टू मोल ऑफ हीलियम कहाँ गया, हाँ मोल ऑफ हीलियम अब वहाँ लिख के रख दिया था ना, ये 12 और NT ये हमने निकाल के रखा हुआ है 16.25। अब ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ भेज दो, तो ये PHE इज इक्वल टू 12, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई बाई 19.878, नीचे है ऊपर चल जाएगा इसके बराबर में और नीचे यही रह जाएगा 16.25। अब हटा देता हूँ ये जगह भी, अच्छा भाई अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के नतीजे में जो आंसर आने वाला है वो आएगा, ऊपर तो आएगा ये PHE और इज इक्वल टू 12 को करोगे तो 238.56 डिवाइड बाई 16.25। PHE हीलियम का निकालोगे तो फाइनल जो आंसर आपको मिलने वाला 14.680 ATM। ये तो हो गया। अब मैंने कहा था ना ये हीलियम को निकालने का ना दो तरीका, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इसको ऐसे निकाल दिया, दूसरा तरीका इसको निकालने का ये भी हो सकता है, आपने 4PHE आप ना ये नहीं लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डाल्टन्स लॉ, आप डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां लिखते अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ DAL, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ एक्सप्रेशन DALTO, डाल्टन्स लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके स्टेटमेंट को इंग्लिश वाला यूज नहीं करना, उसके स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में यूज करना है। वो कहता है टोटल बराबर होता है इंडिविजुअल के, यही कहता है ना, जिसको हमने कहा था कि कौन सी पवित्र बात कह दी उसने इतनी बड़ी कि हमने इसको ले लिया और स्टेटमेंट बना दिया, तो ये वही पवित्र बात है। PT इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रेशर कौन कौन सा है, तो इस सवाल में दो गैस चल रहा है, एक चल रहा था हीलियम और एक चल रहा था ऑक्सीजन। जब आप यूज करोगे, जैसे मैंने कहा था हीलियम निकालने का दूसरा तरीका ये है PT और इधर लिखोगे कुछ भी लिख लो, यहाँ हीलियम लिख लो और यहाँ पर O2 लिख लो, मर्जी है, या पहले O2 लिख लो बाद में हीलियम लिख लो। अब आपको हीलियम निकालना है तो आपको PT पहले ही पता चल चुका था और आपको पहले ही O2 पता चल चुका था, तो आप इन दोनों की मदद से भी ना हीलियम निकाल सकते थे, फिर इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता। कैसे निकलता है देखो, PT के बजाय PT की वैल्यू लगता आते हैं यहाँ पर 19.878 इज इक्वल टू, यहाँ पर PHE हमें निकालना था और PO2 हमें निकला हुआ था 5.199, ये 19.878, वो प्लस का इधर आता, माइनस का यहाँ होता 5.199, ये आपके पास PHE, तो यहाँ हम लिखते PHE इज इक्वल टू, इसको इसमें से आप माइनस करते तो माइनस करने पे 14.679 ATM, तो ये आंसर आ जाता है भाई। अब बोलोगे सर आंसर अलग है, आंसर कोई अलग नहीं है, दोनों का आंसर 14.6 नियरेस्ट है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो आखिरी डिजिट ये जो नजर आ रहा है 5 से बड़ा, ये 14.7 बन जाएगा। ये भी अगर चेक करोगे यहाँ पर 14.7 यानी कि 5 से बड़ा है तो ये 14.7, ये जो 7 नजर आ रहा है ये भी 5 से बड़ा है तो ये भी इसको 14.7 ही बनाएगा घुमा फिरा कर। तो दोनों आंसर सेम है, क्योंकि ना ये सारी चीजें इस तरह की एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर आ जाता है कि टोटल बता देता है, एक का इंडिविजुअल बता देता है। अब आप ना ये फॉर्मूला लगाने बैठ जाते हैं कि सर ने तो बोला था कि पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो इस फॉर्मूले के तहत मालूम करेंगे। तो भाई जो सिचुएशन जहां जैसे लग रहा है उस हिसाब से आपने चलना है। कहां पर डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला काम आएगा वही यूज करिए, जहां पर स्टेटमेंट काम आएगा वही यूज करिए। अब यहां पर इत्तेफाक है कि दोनों ही यूज हो गया तो ठीक है भाई।
अगर नहीं होता तो फिर ये वाले से काम चलाते। तो अगर एग्जाम में एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर इस तरह के सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं, 1 नंबर के लिए आ जाता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो उस जगह में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काम आता है, स्टेटमेंट वाला। जो पवित्र बात जो हमने शुरू में कही थी ना, कि कौन सी बड़ी पवित्र बात कह दी कि भाई इंडिविजुअल को सम करेंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा। ये तो दुनिया जानती है कि किसी भी चीज़ के इंडिविजुअल को सम करने पे टोटल ही निकल कर आना है, लेकिन उसकी मदद से ये पूरा न्यूमेरिकल, ये पूरा डेरिवेशन बनकर आ रहा होता है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। इसके बाद मैं एक और सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।